हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उनसा शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो। आज का टॉपिक है लव एंड टैरो का। डू दे लव यू? क्या वो आपसे प्यार करते हैं? इस वक्त मैरिड हैं आप, सिंगल हैं, रिलेशनशिप में, इन लव हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, जो भी इस वक्त आपकी सिचुएशन चल रही है, ये सबके लिए है। और एक बहुत मज़े की जो वीडियो है उसके साथ गाइडेंस भी है। तो हम देखेंगे कि वाकई वो आपसे प्यार भी करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपके क्रश हैं या आपका इस वक्त रिसेंटली जो है वो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है या आपकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई है और जानना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स, उनके डीप फीलिंग्स क्या हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, गौर से देखिएगा और रिलैक्स कीजिएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले। लेकिन इसके अलावा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं आप अपलोड होने वाली हैं। सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लव रीडिंग के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देखें 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और 2 पाइल्स मैं आपके सामने बनाऊंगी और टॉपिक हमारा है डू दे लव यू? क्या वो आपसे लव करते हैं? क्या मेल है, फीमेल है, फॉर ऑल ज़ोडिक साइन, और टाइमलेस रीडिंग होगी है। ठीक है, इन दोनों पाइल्स में से एक पाइल आपने चूज करनी है। ये पाइल नंबर 1 है, पिंक कलर का स्टोन है। देखिए आप, ये बड़ा खूबसूरत सा क्रिस्टल है, इसको हम रोज क्वार्ट्ज भी कहते हैं। ठीक है, और ये पर्पल स्टोन है, पर्पल क्रिस्टल है, इसको एमेथिस्ट भी कहा जाता है। तो ये पर्पल स्टोन है, आपको जो भी अट्रैक्ट कर रही है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल ए, पाइल बी। आप कलर से कर सकते हैं, स्टोन के नंबर से कर सकते हैं, जो भी आपको समझ आए वो आप चूज कर लीजिए। तो पाइल 1 से स्टार्ट लेते हैं। ये जो रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रखा है मैंने, पिंक कलर, देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं, स्टार साइन कौन से आए हैं। अच्छा, 2 कार्ड्स आगे हैं, और भी कार्ड कर लेते हैं। ओके, पहले मैं आपको स्टार साइन बताऊंगी। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर, ये स्टार साइन मुझे नजर आ रहे हैं। तो और भी कुछ कार्ड्स में निकालती हूँ, बल्कि उसके बाद ही मैं रीडिंग करूंगी। हो सकता है आपका जो और भी स्टार साइन आए हैं, अच्छा तीनों, एरीज, सेजिटेरियस और लियो भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता है कि आपके जो ये पर्सन हैं जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, ये ऑन एंड ऑफ आते हों, चले जाते हों, कभी आ जाते हों, कभी चले जाते हों। आपका रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ हो, ये भी हो सकता है कि टेम्परेरी एनर्जी नज़र आ रही है इस पर्सन की। हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, जैसे कि ये कार्ड जो है वो सोशल मीडिया स्टॉक करने के बारे में मैं करती हूँ कि ये जो कार्ड है वो जैसे स्टेटस, आपकी स्टोरीज चेक करते हों, और हो सकता है इस वक्त आपसे बात ना कर रहे हों, और इनकी एनर्जी बड़ी स्ट्रेसफुल नज़र आ रही है। और हो सकता है इन्होंने आपको कट ऑफ किया हुआ हो, या ब्लॉक किया हुआ हो, या आपने इनको ब्लॉक किया हुआ हो, या आप बात नहीं कर रहे। तो ये स्ट्रेस और डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, ये काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हैं, इनको रात को नींद नहीं आती है। हो सकता है इनको ये मेंटली फिट ना हो, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं इनको, और इनका पैटर्न ही यही है कि आना और चले जाना। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने खुद ही जो है वो आपसे अपना कांटेक्ट ख़त्म कर लिया हो।
लेकिन हो सकता है आप इनसे बात नहीं कर रहे, आप इनसे नाराज़ हैं और इस वज़ह से ये स्ट्रेस में हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है लवर्स का कार्ड है, इनके दिल में आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन भी बहुत है, लेकिन ये बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। इनके मूड स्विंग्स रहते हैं, इनका जो भी आने-जाने वाला जो तरीका है वो मतलब कभी ऑफ होते हैं आपसे, कभी ऑन होते हैं, कभी इनका मूड बहुत अच्छा होगा, कभी बिल्कुल रूड हो जाएँगे। तो ये बहुत अनसर्टेन पर्सन है। कुछ ना कुछ मुझे लगता है इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं या इमोशनल इश्यूज़ हैं जिसकी वज़ह से ये आप समझ नहीं पा रहे कि ये क्या चाह रहे हैं। क्योंकि ये खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप से क्या चाह रहे हैं। और एक इमेच्योर सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की। इनको श्योर ही नहीं है कि जो है ये आपसे क्या चाहते हैं। लेकिन ये आपसे प्यार तो करते हैं और ये आपसे काफ़ी अट्रैक्शन है इनको, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत है। और आपकी पर्सनैलिटी वग़ैरह हर चीज़ से ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं और आपको सोलमेट फ़ील करते हैं। इसलिए ये बार-बार आपकी तरफ आ जाते हैं, चले जाते हैं, नो कॉन्टैक्ट हो जाता है, आप दोनों की लड़ाई होती है, आप दोनों की फाइट होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और ख़त्म हो जाता है रिलेशनशिप, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। तो ये एक अनसर्टेन वाले पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। हालाँकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, केयर भी है, लव भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये खुद परेशान हैं कि आखिर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? उनको क्या करना चाहिए? वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से? उनकी क्या फीलिंग्स हैं? तो ये खुद श्योर नहीं है अपनी फीलिंग्स। इनको अपनी फीलिंग्स नहीं समझ आ पा रही। तो इस तरह की मुझे इस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ और कार्ड्स भी पुल करते हैं पर्सन के लिए। लेट लव शो यू हाउ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो बात ये है कि एक दूसरे से आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं और आप दोनों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए ताकि आप दोनों एक दूसरे से लर्न करें। आपको एक दूसरे से ये जो एक अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना चाहिए। टेक टाइम आउट टू एक्सप्लोर द डीप इमोशंस एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग। तो आपको टाइम निकालना चाहिए इस रिलेशन। फीलिंग्स ज़रूर हैं, लर्निंग भी है, फीलिंग्स भी हैं और आप दोनों को एक दूसरे के इमोशंस, डीप इमोशंस को एक्सपीरियंस करना चाहिए, फील करना चाहिए। आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बात करनी चाहिए इस टॉपिक पे। आप हो सकता है एक दूसरे को इस टॉपिक से आप लोग घबराते हों, अवॉइड करते हों या शाय हों। इसलिए हो सकता है कि a divine soul counterpart relationship is blessed with amazing moment of। तो अगर आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो एक दूसरे को काउंटर पार्ट अपना, एक दूसरे को सोलमेट, एक दूसरे को पार्टनर कंसिडर करके और डिवाइन की तरफ से जो है वो रिलेशनशिप ब्लेसिंग्स यानी कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इस एक्सप्लोर करना चाहिए एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे से लर्न करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। लव नोट से देख लेते हैं आखिर उनके मन में क्या है। आवर पाथ्स विल ऑलवेज रीयूनाइट। तो ये कह रहे हैं आपको कि मैं कहीं भी हूँ लाइफ में, लेकिन हमारे जो रास्ते हैं वो एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे, रीयूनाइट हम होते रहेंगे एक दूसरे के साथ। डू यू लव मी द वे आई लव यू। तो बहुत क्यूट सा मैसेज है और वो इसका मतलब है कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो भी कंफ्यूज हैं कि हो सकता है आपने अभी तक एक्सप्रेस ना किया हो अपनी फीलिंग्स उनसे ना बताई हो। तो ये कह रहे हैं कि डू यू लव मी द वे आई लव यू, आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माय आर्म्स। तो ये आपको हक करना चाहते हैं और हो सकता है आपको मिस कर रहे हों, तो आपको हक करना चाहते हैं। तो ये थी फीलिंग्स इस पाइल की, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज किया है और होपफुली रीडिंग में आपसे रेजोनेट किया होगा। फीडबैक ज़रूर
शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बहुत इम्पोर्टेंट होता है फीडबैक। मुझे अंदाज़ा होता है कि रीडिंग्स आपसे रेजोनेट कर रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। उसके अलावा जो लोग पर्सनली मुझे अपनी लव रीडिंग के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देखें 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब पाइल नंबर 2 जो जिन लोगों ने ये एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज किया है पर्पल कलर का, देखते हैं डू दे लव यू। मैजिशियन का कार्ड है, एम्परर है, उसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी पुल करती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी डिटेल रीडिंग। स्टार साइन पहले मैं आपको बता देती हूँ, जेमिनी, एरीज, सेजिटेरियस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये स्टार साइंस मुझे नजर आ रहे हैं। ये आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, अगर नहीं भी है तो ये सबके लिए रीडिंग होगी। सवाल है कि डू दे लव यू, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के पास और भी चॉइसेस हैं और ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इनके पास और भी ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में आपके अलावा, और हो सकता है इनकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों, इनकी फैमिली भी हो, और इस वजह से ये बहुत अनसर्टन होते हों, कभी आ जाते हों, कभी चले जाते हों, या इन्होंने आपको अनसर्टनिटी दी हुई है, कंफ्यूज रखा हुआ है, क्योंकि ये खुद भी कंफ्यूज हैं और ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इन टच रहना चाहते हैं किसी भी सूरत में, आपसे इन टच मतलब कांटेक्ट ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। हालांकि ये इनकी लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मुझे नज़र आ रही है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये अपनी स्ट्रगल वाली लाइफ में हैं, हो सकता है इस वक्त स्ट्रगलिंग फेज़ में हो, अपने करियर की स्ट्रगलिंग फेज़ में हो, या हो सकता है आपको लेकर ये किसी से डिस्कस करते हैं, मशवरा करते हैं और उनको मशवरे सही नहीं मिलते हैं, और ये मशवरे सही ना मिलने की वजह से रिलेशनशिप काफ़ी डिस्टर्ब होता हो, और या ये बहुत अपने करियर को लेकर भी स्ट्रगल कर रहे हों और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हों, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हों। तो मुझे लगता है इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी है, ये अपनी मर्जी से रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, अपनी टर्म्स पे रखना चाहते हैं। हालांकि ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अपनी फैमिली की बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना चाहते हैं, उठा रहे हों, और हो सकता है कि ये काफ़ी ट्रैवल भी करते हों, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हों, इनका बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा हो, और ये बात करने से ही दूसरे को बहुत इम्प्रेस कर देते हों, कन्विंस कर लेते हों। मुझे लगता है कि जैसे सवाल जो हमारा था कि डू दे लव यू, उसके लिए एक और कार्ड भी निकालूंगी, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी कंफ्यूजिंग कार्ड्स हैं। यस दे लव यू, ये आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। ये इतने इमोशनल पर्सन मुझे नज़र नहीं आ रहे, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ये रोमांस पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते, प्रैक्टिकल उस पर बिलीव करते हैं। हो सकता है ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं या कमिटमेंट करना चाहते हैं, या हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो तो अपनी फैमिली को लेकर ये बहुत वरिड रहते हों, लेकिन ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, और लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ये कंफ्यूज हैं कि ये क्या क्या करना चाहिए इनको, क्या नहीं करना चाहिए, और जब आप दोनों बात नहीं करते हैं तो ये आपके मैसेज का वेट भी करते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है अपने जो इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स चल रहे हैं, अपनी लाइफ को सेट होने का वेट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ एक जगह पे सेटल हो जाए तो ही मैं डिसाइड करूं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो इस वक्त इनका करियर इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका काम, इनका बिजनेस, इनकी जॉब जो है, इनकी सेटलमेंट इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो भी ये फैसला लेंगे बहुत प्रैक्टिकल होगा। हालांकि ये बड़े फैमिली ओरिएंटेड पर्सन नज़र आ रहे हैं,
और ये अपने इमोशंस पे इतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे जितना ये फैमिली की तरफ इनका झुकाव मुझे बहुत नज़र आ रहा है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन नज़र आ रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये घर के बड़े हों, बड़े भाई हों या बड़ी बहन हों या कुछ ऐसा हो, इन पे काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। और भी कुछ कार्ड्स मैं निकालती हूँ आपके पर्सन के लिए। Intense. The intensity of a true soul connection includes great highs and great lows. तो देखें इंटेंसिटी की रिलेशनशिप में जब होती है, जब सोल में होती है, सोल कनेक्शन में, तो उसमें बहुत कभी पीक पे चले जाते हैं और कभी हाई एंड लो दोनों चीज़ें होती हैं। हालात हाई लो होते हैं। साइंस, वॉच आउट फॉर साइंस लीडिंग यू टू ट्रू लव। तो कुछ साइंस आप देखें कि हो सकता है कुछ ऐसे साइंस वो आपको देते हों जिनसे पता चले कि वाकई वो आपसे प्यार करते हैं। ऑल ट्रू सोल कनेक्शन इन्वॉल्व चैलेंजेस दैट कैन बी ओवरकम टुगेदर। तो देखें चैलेंजेस का सवाल कार्ड है आपके लिए, और ये बहुत खूबसूरत एक मैसेज आया है आपके लिए कि जो भी ट्रू सोल कनेक्शंस होते हैं, जो ट्रू रिलेशनशिप्स होते हैं, उनमें चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। और आप दोनों मिलके उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, चाहे फैमिली चैलेंजेस हो, थर्ड पार्टी चैलेंजेस हो, या कोई भी किसी भी तरह के चैलेंजेस होते हैं। और जब एक प्योर रिलेशनशिप होता है तो चैलेंजेस भी आते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए जो है वो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लव नोट्स से देख लेते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। आई विश यू वर नेक्स्ट टू मी। तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हों। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। तो वो आपके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं। कैन यू हेयर मी, विस्पर योर नेम। तो आपका नाम जो है वो सुनना चाहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि क्या तुम भी मतलब आप भी क्या सुनते हैं, मतलब आपकी उनकी आवाज़ आपको आती है कानों में। कुछ ऐसा उनको एक फीलिंग सी है कि आप उनका नाम पुकारें। ये थी पायल नंबर 2। जिन लोगों ने ये पर्पल कलर का स्टोन चूज किया था, उनकी रीडिंग होपफुली आपसे रेजोनेट की होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लव रीडिंग के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देखें 033081111511 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप या कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फॉलो ज़रूर करें। उनसा शॉ ऑफिशियल के नाम से फेसबुक पेज है मेरा, टैरो विद उनसा शाह। आप सर्च करें और फॉलो करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो आने वाली हैं मेरे इस चैनल पे। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।